Yes, types of frame of reference. Uh, there are two types of frame of reference. One is inertial frame of reference and another is non-inertial frame of reference. ये inertial frame of reference क्या है? जहां पर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हो सकता है, that holds good for Newton's laws of motion. Newton's laws of motion can be applied. तो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जब वो फ्रेम खुद रेस्ट पे ही है और मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन पे, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है. दैट मीन्स नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज inertial frame of reference. Inertial frame of reference means Newton laws holds good. अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद मूव कर रहा है एंड विथ चेंजिंग वेलोसिटी, दैट मींस इट इज एक्सेलरेटिंग. हियर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैन नॉट होल्ड गुड. यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता. दिस टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज टर्म्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हम जब यहाँ पढ़ाई करेंगे in our this standard, we'll study everything with reference to inertial frame of reference. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? हम लोग डिसाइड किए इट कंसिस्ट ऑफ 3 एक्सेस where coordinate of the object, कोऑर्डिनेट ही बताएगा ऑब्जेक्ट का पोजीशन. इफ कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज x, y, z, where this coordinate system has 3 axes, x axis, y axis and z axis. Here o let 0 0 0 is origin. So this x, y, z or coordinates indicate position of an object. तो एक बार ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिसाइड हो गया, वंस डिसाइडेड, और ऑब्जर्वर इज एट ओरिजिन, वो डिसाइड करेगा, ही विल टेल वेदर दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन. तब पता चला ऑब्जर्वर को कि ऑब्जेक्ट जो पहले यहां था अब उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो गया. पहले P1 था, अभी P2 हो गया. x1 y1 z1 था, अभी x2 y2 z2 हो गया. इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन चेंज किया है. दैट मीन्स एज पर ऑब्जर्वर द ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन, मीन्स ही इज इन मोशन. अदरवाइज ऑब्जर्वर बताता कि ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं किया है विथ टाइम, तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. एंड दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लेस ए वाइटल रोल in mechanics.